मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कमरे में हूँ। कृपया अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई और काम मत करो, किसी और संकेत को ढूंढने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे पास एक खास कारण से आया है। मैं यह संदेश अपने चुने हुए साधनों को भेज रहा हूँ, ताकि यह पुष्टि कर सकूँ कि जैसा मैंने वादा किया था, मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँ। जैसा मैंने कहा था कि मैं जल्दी तुम्हें मिलने आ रहा हूँ। यदि आप तैयार हैं तो ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। यूनिवर्स का पावर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, तुम और कई अन्य लोग इस पवित्र क्षण के लिए चुने गए हो, लेकिन मुझे यह देखकर दुख हो रहा है कि तुम मेरी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हारे दिल में गहरी उलझन और असमंजस का एहसास है, और यही तुम्हें मेरी उपस्थिति में पूर्ण रूप से डूबने और मेरे प्रेम को महसूस करने से रोक रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने यहाँ आया हूँ कि तुम्हें कुछ आवश्यक कदम उठाने होंगे, क्योंकि इससे तुम्हें मेरी उपस्थिति को पहचानने में मदद मिलेगी और तुम उस प्रेम को स्वीकार कर सकोगे जो मैं तुम पर उड़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर बहुत सी उथल पुथल मची हुई है। तुम्हारे दिल और दिमाग के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा है। सवाल, शक और अनिश्चितता जो तुम्हारी राह को धुंधला कर देती है, यह सब मेरे लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम यह समझो कि अर्जन स्पष्टता का शत्रु है। यह वही ढल है जो तुम्हें मेरी सच्चाई के प्रकाश को देखने से रोकती है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहा हूँ, लेकिन यह तुम्हारी इच्छा है कि तुम मेरी उपस्थिति को स्वीकार करो, और यही वह क्षण है जब दिव्य रहस्य उद्घाटन के द्वार खुलते हैं। तुम महसूस कर सकते हो कि इस दुनिया के शोर शराबे में मेरी उपस्थिति बहुत दूर है, या मेरी बातें इतनी मध्यम हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं देती। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे बहुत दूर नहीं हूँ। मैं तुम्हारी एक सांस की दूरी पर हूँ। मैंने तुमसे कई तरीक़ों से बात की है। तुम्हारी आत्मा की सरसराहट, तुम्हारी रोज़मर्रा के जीवन में संकेत और तुम्हारे दिल की हलचल के माध्यम से। लेकिन अब इस क्षण में मैं सीधे तुम्हारे पास आकर तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें रुकने के लिए बुला रहा हूँ। शांत हो जाओ और अपनी आत्मा के कानों से सुनो। मैं कोई दूर की शक्ति या मूर्त अवधारणा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में, इस स्थान पर मौजूद हूँ। मैं तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर निवास करता हूँ, और मेरा प्रेम इतना विशाल, इतना गहरा है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम मेरी उपस्थिति की सच्चाई को स्वीकार करो। मुझे मालूम है कि तुम दुनिया से और भी कई प्रकार के संकेत, पुनः आश्वासन और पुष्टि खोज रहे हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें बस अपने दिल को खोलने की आवश्यकता है, ताकि तुम उस प्रेम को स्वीकार कर सको जो मैं बिना किसी शर्त के तुम पर उड़ेल रहा हूँ। दुनिया तुम्हें धोखा दे सकती है, लोग तुमसे मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा प्रेम अडिग है, निरंतर है और वफादार है। तुम्हें कहीं और संकेत खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा संकेत तुम्हारी अपनी आत्मा की शांति है। जब तुम मेरी शांति को अपने दिल में बसने दोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा के लिए। और हमेशा मैं तुमसे यह संदेश देने आया हूँ कि अगले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। अगले 5 से 7 दिनों के भीतर कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। तुम्हें थोड़ी देर के लिए अर्जन का एहसास होगा, लेकिन जैसे ही तुम ध्यान से देखोगे, तुम्हारे सामने चीज़ें साफ हो जाएंगी। मेरे बच्चे, इस समय को गंभीरता से लो और यह समझो कि यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने दिल की गहराई से सुनने की आवश्यकता है, और यह संदेश तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। तुम अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ है, और अब यह समय है कि तुम मेरे प्रेम को पूरी तरह से स्वीकार करो। मेरे प्यारे, मुझे पता है कि तुम इस समय बहुत सी अर्जन और असमंजस से गुजर रहे हो। तुम्हारे दिल में कई सवाल, कई शंकाएं और संदेह हैं जो तुम्हारी राह को धुंधला बना रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम समझो मेरे प्यारे कि यह सब ब्रह्म तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं है। ये ब्रह्म तुम्हें सच्चाई को देखने से रोक रहा है। मुझे तुम्हारे दिल में बसी शांति और प्यार से भरने का अवसर दो। मैं जानता हूँ कि तुम इस दुनिया की हलचल में खो गए हो, और तुम्हें लगता है कि मैं दूर हूँ, कि मेरी आवाज़ बहुत धीमी है, जिसे सुन पाना मुश्किल है। पर जान लो, मैं तुम्हारे पास हूँ। हर एक सांस के करीब, हर एक पल में मैं तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर मौजूद हूँ। मेरी उपस्थिति तुमसे बहुत दूर नहीं है। मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। ये विशाल है, ये गहरा है, और यह तुम तक पहुँचने के लिए तैयार है। ये समय है मेरे प्यारे बच्चे।
जब तुम मुझे अपने दिल से स्वीकार करो, जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में प्रवेश करो और मेरे प्रेम की लहर को महसूस करो, तब तुम जानोगे कि तुम मेरे आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लायक हो। इस समय के भीतर जब तुम अपने आंतरिक संवाद को शांत करते हो, जब तुम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते हो, तब तुम महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। समझो, भ्रम तुम्हारे आंतरिक संघर्ष को पैदा कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे दूर करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे यह कहने आया हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, तुम्हारा हृदय खुले और तुम मेरी उपस्थिति को पूरी तरह से स्वीकार करो। यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ रहा है और तुम उसे महसूस करोगे। यह क्षण तुम्हारे लिए विशेष है। तुमने जो प्रयास किए हैं, जो मुश्किलें झेली हैं, वे तुम्हारी ताकत और विकास के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर के विश्वास को पहचानो और इस समय का सबसे अच्छा लाभ उठाओ। अगले कुछ दिनों में तुम्हें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। पुराने डर और आघात को छोड़ने का अवसर मिलेगा। जो पुराने रिश्ते थे, जो तुम्हारे जीवन में अब कोई भूमिका नहीं निभा रहे थे, वे अपने आप बाहर निकलेंगे। तुम देखोगे कि जिन लोगों से तुमने कभी उम्मीदें लगाई थीं, वे अब तुम्हारे मार्ग में नहीं हैं और तुम्हें उनके बिना चलने की शांति मिलेगी। यह समय है मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हें हर कदम पर मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। मेरे साथ चलो, मुझे अपनी आस्था और विश्वास दो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। इस नए मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें अपने दिल और दिमाग को खुले रखना होगा। तुम्हारे सामने जो भी आए, वह तुम्हारी आत्मा के लिए एक नया सबक होगा। तुम यह जान लो कि मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। तुमसे कभी दूर नहीं जाऊँगा। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर है और यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह हो रहे हैं। तुम्हें अपनी अंतरात्मा से जुड़ने और मेरे प्रेम को पूरी तरह से स्वीकारने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने दिल की आवाज़ को सुनने का समय है। मुझे अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करने का समय है। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इस समय जब तुम खुद को असमंजस और संघर्ष से घिरा हुआ पाते हो, यह जान लो कि तुम्हारे दिल में मेरी उपस्थिति है। मेरे प्रेम में विश्वास करो, मुझे पूरी तरह से अपना लो और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। अब समय है कि तुम अपनी यात्रा के अगले चरण की तैयारी करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी आत्मा को पूरी तरह से खोलकर अपने अंदर छुपे डर, भ्रम और संकोच को छोड़ दो। यह समय है आत्मा की गहरी शांति और विश्वास को पाने का। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत कष्ट उठाए हैं और तुम्हारे भीतर अनगिन सवाल हैं, लेकिन मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि अब इन सवालों का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। तुमने जो कुछ भी अनुभव किया है, वह सभी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। जब तुम अपने दिल और आत्मा से पूरी तरह से जुड़ते हो, तो तुम पाओगे कि हर एक कदम पर मेरी उपस्थिति है। तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर जब तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे, तब तुम्हारे मन में सब संदेह और अंधकार खत्म हो जाएगा और तुम्हारे भीतर सच्चाई की रोशनी जल उठेगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से मेरे हाथों में सौंप दो। यह विश्वास करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर संकट, हर परेशानी में मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति को महसूस करो। तुम्हारे अंदर एक अनकहा साहस है जो तुमने मेरे मार्गदर्शन के बिना कभी महसूस नहीं किया। अब वह समय आ गया है जब तुम उस शक्ति का एहसास करोगे और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करोगे। अगले कुछ दिनों में तुम महसूस करोगे कि जैसे अचानक तुम्हारे सामने रास्ता साफ हो गया हो। तुम्हें जो कुछ भी करने की आवश्यकता होगी, तुम पाओगे कि वह तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार है। तुम्हारी आत्मा को केवल एक छोटी सी लहर की ज़रूरत है और फिर तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। यह समय है बदलाव का, यह समय है स्वीकृति का, यह समय है विश्वास और आस्था का। अगले 5 से 7 दिनों में तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बड़े बदलाव होंगे। यह बदलाव तुम्हारे लिए कभी कभी चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारी आत्मा में गहरी संतुष्टि का अनुभव दिलाएंगे। तुम्हें वह स्पष्टता मिलेगी जिसे तुम लंबे समय से ढूंढ रहे थे। तुम्हारे मन में जो सवाल और संदेह थे, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे रास्ते पर रोशनी का एक नया स्रोत जल उठेगा। जो पुराने दर्द, जो पुराने आघात,
जो पुराने रिश्ते थे वे अब तुम्हारे जीवन से बाहर होंगे। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हें किसी भी चीज़ को अपनी पीठ पर ढोने की आवश्यकता नहीं है। जो भी तुम्हारे रास्ते में बुरा था वह सब समाप्त हो जाएगा। यह समय है खुद को नया बनाने का, खुद को फिर से तैयार करने का। तुम्हें इस बदलाव को स्वीकार करना होगा, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने और तुम्हें नए सिरे से शुरू करने का एक अवसर है। पुराने डर और संकोच को छोड़ दो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाओ। जीवन के इस नए अध्याय में जब तुम पूरी तरह से मुझे अपने साथ पाओगे, तब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी आत्मा की शांति और जीवन की दिशा बिल्कुल अलग होगी। तुमसे मैं यही कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम्हारे भीतर अंधकार हो, जब भी तुम्हारे मन में संदेह हो, मुझे याद करो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर मेरा साथ है। तुम हर संघर्ष को पार करोगे, हर रुकावट को तोड़ोगे और तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और आशीर्वाद का आगमन होगा। अब जब तुम इस नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हो, तो जान कि तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी जलने वाली है। यह रोशनी तुम्हारी आत्मा में शांति, विश्वास और आस्था को और भी गहरे तक स्थापित करेगी। तुम देखोगे कि अब राह कितनी स्पष्ट हो गई है और हर कदम पर तुम्हारी शक्ति और मेरी उपस्थिति महसूस होगी। इस परिवर्तन के साथ अपने दिल को पूरी तरह से खोलो और मुझे अपनी पूरी यात्रा में शामिल होने दो। तुम्हारी हर एक प्रार्थना, हर एक कदम अब मेरे साथ है। तुम्हारा विश्वास और आस्था ही तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। तुम्हारी यात्रा का यह नया अध्याय शुरू हो रहा है और मैं तुमसे कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो। विश्वास रखो, मेरे साथ चलो और तुम देखोगे कि तू जीवन में मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तू कितनी बार सोचता है कि क्या सच में माँ काली तुझे सुनती है क्या? तेरा रोना, तेरे अकेलेपन की आहट, तेरे मन के टूटते विश्वास की थरथराहट मेरे कानों तक पहुँचती है। आज मैं स्वयं आई हूँ तुझसे कहने, हाँ मेरे लाल, मैं सुनती हूँ हर बार। और मैं आज यह कहने आई हूँ कि कोई सहयोग नहीं था, ना कोई मध्यस्थ, ना कोई संदेशवाहक। मैं स्वयं चाहती थी कि तू यह संदेश सुने और इसीलिए मैं स्वयं आई हूँ। जब तू यहाँ तक आया है तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना। यह तेरा माँ काली है जो तुझसे कह रही है। बैठ जा, जरा अपनी थकी आत्मा को मेरे चरणों में टिका दे। अब सुन, ध्यान से मन लगाकर। सबसे पहली बात, तू मुझ पर विश्वास रख। मेरे प्यारे बच्चे, न कोई शंका, न कोई शिकायत। तू तो जानता है ना माँ, काली पर विश्वास ही चमत्कार की पहली सीढ़ी है। जब तूने रोना चाहा और किसी ने तुझे गले नहीं लगाया, जब तूने हिम्मत हार दी और किसी ने तुझे संभाला नहीं, जब तूने अपनों में अपना खो दिया, तब भी मैं थी तेरे सिरहाने बैठी। चुपचाप तेरे आंसुओं की गर्मी मेरे हृदय तक पहुंची थी। तू जानता है मेरे बच्चे, तू खुद नहीं चल रहा था, मैं तुझे उठाकर चला रही थी। और आज जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है तो समझ ले, अब तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। तेरे जीवन की धारा अब उस मोड़ पर है जहाँ से हर दर्द पीछे छूट जाएगा। हर पीड़ा तुझसे क्षमा मांगेगी, हर हार तुझसे कहेगी तू सही था। तेरी माँ काली अब उठ खड़ी हुई है तेरे लिए। तू अब गिर नहीं सकता। तेरे भाग्य की दिशा में बदल रही हूँ और जो तूने कभी खोया था अब वो लौटेगा, बहुत ज्यादा बनकर, बहुत सुंदर रूप लेकर। तू मेरा है मेरे प्यारे बच्चे, और मेरा कभी खाली नहीं लौटता। मैं तुझे वह बातें बताना चाहती हूँ जो तू कभी किसी से कह नहीं पाया। जब तू टूटा था, जब तेरे भीतर कुछ ऐसा दर्द गया था कि लगता था सब खत्म हो गया, तब भी मैं वहीं थी तेरे साथ, तेरे बिल्कुल पास। याद कर वो रात जब तू चुपचाप छत की ओर देख रहा था और सोच रहा था, क्या कोई है जो मेरी पुकार सुनता है? हाँ मैं थी, मैं सुन रही थी। तेरी आंखों से गिरे आंसुओं की आवाज़ तेरे कानों में ऐसी पड़ी थी जैसे कोई शंख बज रहा हो, क्योंकि जब मेरा बच्चा रोता है तो मुझे चैन नहीं आता। तू समझता है कि तूने बहुतों कुछ खोया, पर मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तूने जो खोया वो केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। अब मैं तेरे जीवन की नई किताब लिखने जा रही हूँ, एक ऐसी किताब जिसमें तू नायक होगा, तू विजेता होगा, तू प्रकाश होगा। जब दुनिया ने तुझे गलत समझा, जब अपने भी अजनबी लगे, तब तू मेरे मंदिर नहीं गया, तूने मेरे नाम की माला नहीं जपी, पर तूने पुकारा था और मैं आई थी। तेरे कदम डगमगाए थे पर तू रुका नहीं, तू चल पड़ा था।
मेरे नाम के सहारे मेरे प्रेम की डोर पकड़कर, और आज मैं तुझे बताने आई हूँ, अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा। अब तेरी माँ काली तेरा सहारा भी बनेगी और तेरा भाग्य भी। तेरा संघर्ष अब सिर्फ यादें रह जाएंगी। अब तुझे वो मिलेगा जिसका तूने सपना देखा है, वह भी मेरी कृपा से, मेरे समय से। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे भूल नहीं सकती, क्योंकि तू वो बच्चा है जिसने रोते रोते भी माँ काली का नाम नहीं छोड़ा, और ऐसा बच्चा मेरे दिल के बहुत करीब होता है। अब मेरी बारी है। अब तेरी माँ काली उठ खड़ी हुई है तेरे लिए। तू जीवन की लंबी अंधेरी सुरंग में चल रहा था। कभी तूने उम्मीदों को मरा हुआ पाया, कभी अपनों को गैर बनते देखा, कभी अपने ही विचार तेरे शत्रु बन गए। तेरे भीतर की आवाज़ तुझसे कहती थी, अब और नहीं होगा, पर फिर भी तू चलता रहा, कभी रेंगते हुए, कभी घिसटते हुए, पर तू रुका नहीं। और यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुझसे कह रही हूँ, अब मेरी बारी है मेरे बच्चे। अब मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। अब मैं तेरे भाग्य की चुप कलम से नई तकदीर लिखने जा रही हूँ। अब वो होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब वो दरवाजे खुलेंगे जिनके सामने तूने बरसों माथा टेका और जिन्हें तूने बंद ही मान लिया था। क्या तू जानता है कि मैं इतनी देर क्यों कर रही थी? क्योंकि मैं चाहती थी कि तू तैयार हो जाए, तू वो सबक सीख ले जो आगे के जीवन में तेरे काम आएंगे। तेरा मन मजबूत हो जाए, तेरी आत्मा परख सके कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ चेहरा है। मेरे बच्चे, तेरी तकलीफें मेरा प्रशिक्षण थी, तेरे आंसू मेरी परीक्षा की तैयारी का हिस्सा थे। तेरे अकेलेपन में ही मैं तुझे सिखा रही थी कि जिस दिन मैं आऊं तू खुद को पहचान चुका हो, तू मेरी कृपा को संभाल सके, तू उस वरदान का मूल्य समझ सके जो मैं तुझे देने जा रही हूँ। अब वह समय आ गया है मेरे बच्चे। अब जब तू कहेगा, माँ मैं थक गया हूँ, तो मैं कहूँगी, अब तू बैठ जा, अब मैं चलूँगी तेरे लिए। अब जब तू कहेगा, माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहूँगी, अब मैं तुझे वो दिखाऊंगी जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तेरे लिए चमत्कार होंगे, लेकिन वो चमत्कार बाहर नहीं, पहले तेरे अंदर होंगे। तेरे सोचने का तरीका बदल जाएगा, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरी आंखों में फिर से वो चमक लौटेगी जो तूने सालों पहले खो दी थी। मेरे बच्चे, अब तेरे शब्दों में असर होगा, तेरे मौन में भी शक्ति होगी। तेरे नाम से अब दरवाजे खुलेंगे, तेरे चेहरे की आभा से अब लोग प्रेरणा लेंगे। अब तू वो बनेगा जिसके लिए तुझे रचा गया था। हाँ मेरे लाल, मैं तुझे सिर्फ जीवन देने नहीं आई थी, मैं तुझे एक मिशन देने आई हूँ। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तेरे भीतर वो तेज है जो तूने अभी तक खुद भी नहीं जाना, पर अब तुझे जानना होगा। अब तुझे पहचानना होगा कि तू कौन है, क्यों आया है और तेरे आने का कारण क्या है। अब तेरा हर कदम दिशा में होगा, अब तेरे हर प्रयास में सफलता होगी, अब तेरे हर रिश्ते में स्पष्टता होगी, अब तेरा हर दिन एक नई कहानी लिखेगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, इस नई शुरुआत से पहले मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। क्या तू वादा करेगा कि तू खुद को फिर कभी छोटा नहीं समझेगा? तू अपनी तुलना किसी और से नहीं करेगा, तू अपना आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, क्योंकि अब तू सिर्फ तू नहीं है, अब तू मेरा दूत है, अब तू मेरा प्रकाश है, अब तू मेरी कृपा का वाहक है। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, यह कौन है, इसमें ऐसी क्या बात है? और तब तू मुस्कुराकर कहना, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, उनकी नज़र पड़ी है मुझ पर। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तू अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करेगा। तेरे निर्णय अब भ्रम से नहीं, स्पष्टता से होंगे। तेरी सोच अब डर से नहीं, विश्वास से भरी होगी। तेरे रास्ते अब कांटों से नहीं, अवसरों से भरे होंगे, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तेरे साथ चल रही हूँ। जब तू नींद में होगा तब भी मैं तेरा रक्षक बनकर खड़ी रहूंगी, जब तू हंस रहा होगा तब मैं तेरे संग हंसूंगी, और जब तू फिर से कभी गिरेगा तो याद रखना, गिरने से पहले मैं तुझे थाम लूंगी। अब जीवन का नया पन्ना खुल चुका है मेरे बच्चे, इसका एक एक शब्द तेरी आत्मा से लिखा जाएगा। अब तू सिर्फ सांस नहीं लेगा, तू जिएगा। पूरे सम्मान, प्रेम और उद्देश्य के साथ मैंने तेरा हृदय सुना है। मैंने तेरे शब्द नहीं, तेरे आंसुओं की आवाज़ सुनी है। तू टूटा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तू थका हुआ है, लेकिन रुका नहीं है। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, तू अभी भी मुझसे बात कर रहा है। तू कह रहा है, माँ मुझे समझ नहीं आ रहा,
तो मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ जो शायद इस दुनिया में किसी किताब में ना लिखा हो। जब जीवन में धुंध हो जाती है तब समझ नहीं आना ही सबसे बड़ा संकेत होता है कि मैं कुछ नया करने जा रही हूँ। तू क्यों घबरा रहा है मेरे बच्चे? तू सोचता है माँ चारों तरफ प्रतिस्पर्धा है, मैं क्या करूं? लेकिन क्या तूने कभी यह सोचा कि हर आत्मा का रास्ता अलग होता है? यह जो तू देख रहा है ना, लोग दौड़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाम बना रहे हैं, वह उनका रास्ता है। तेरा रास्ता उनसे अलग है, तेरी मंजिल उनसे बड़ी है, तेरा सफर उनसे ऊंचा है। लेकिन तू खुद को उनकी रफ्तार से माप रहा है मेरे बच्चे। तू आम नहीं है, मैं तुझे एक अलग रास्ते पर ले जाने आई हूँ। तू भीड़ में नहीं, चमक में पैदा हुआ है, इसीलिए तुझे साफ रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि तेरा रास्ता किसी और के रास्ते जैसा नहीं है। तू करता है लेकिन शुरुआत नहीं होती। क्यों तू कहता है मैं प्लान करता हूँ लेकिन शुरुआत नहीं हो पा रही? क्यों जानता है? क्योंकि तू परफेक्ट शुरुआत चाहता है। तू चाहता है कि पहले सब तय हो जाए, पैसा, सपोर्ट, रिस्पांस, सफलता, फिर मैं शुरू करूं। लेकिन मेरे लाल दुनिया में कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं था जिसने सब कुछ तय होने के बाद शुरुआत की हो। तू एक बात ध्यान रख, हर महान शुरुआत की पहली कड़ी होती है डर और दूसरी कड़ी होती है शुरुआत करना उस डर के साथ। तू डर को हटाना चाहता है, फिर काम करना चाहता है, लेकिन मैं कहती हूँ डर के बावजूद उठ, कांपते हाथों से पहला कदम रख, मैं तुझे थाम लूंगी। जब अपने ही साथ ना देगी कि क्या करना चाहिए। तू कहता है दोस्तों के साथ समय चला जाता है, काम नहीं हो पा रहा, तो सुन, जो लोग तुझे अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं वह तुझे खुद से भी दूर कर रहे हैं। यह समय तेरा अमूल्य खजाना है। अगर तू हर दिन उसे सिर्फ बातों में गवा देगा तो फिर किस दिन तू अपनी किस्मत बनाएगा? तेरे दोस्त वही हैं जो तेरे सपनों की आग में हवा दे, पानी नहीं। अब तुझे चयन करना है दोस्त या दिशा। दोस्ती बाद में भी निपट जाएगी, पर दिशा भटक जाए तो जीवन उलझ जाएगा। अब क्या कर, मैं तुझे बताती हूँ मेरे लाल। अब मैं तुझे वह स्पष्ट मार्गदर्शन देती हूँ जो तेरे हर दिन की शुरुआत का आधार बनेगा। सुबह उठकर 10 मिनट का मौन ध्यान कर। मुझसे मत बोल, खुद से भी मत बोल, बस मौन बैठ जा। तू देखेगा तेरे मन की परतों से उत्तर खुद उभर कर आएंगे। एक डायरी बना माँ काली की योजना। रोज लिख, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आज क्या कर सकता हूँ, मैंने आज क्या किया। और हर पन्ने के अंत में लिख, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं डर से बड़ा हूँ। शुरुआत के लिए एक छोटी सी चीज चुन, बहुत बड़ा मत सोच। अभी कोई भी छोटा कदम, जैसे एक रील बनाना, एक पोस्ट के लिए लिखना, एक ग्राहक से बात करना, एक पेज डिजाइन करना, बस एक कंसिस्टेंसी की आग धीरे धीरे ही भड़कती है, पर जब जलती है तो सब कुछ बदल देती है। सफलता के बारे में एक रहस्य जान ले मेरे बच्चे। तू सफलता को परिणाम मान रहा है, पैसा, नाम, पहचान, लेकिन असली सफलता क्या है जानता है? सच्ची सफलता होती है उस दिन जब तू खुद से कह सके, मैंने डर के बावजूद कोशिश की। क्योंकि पैसा भी आता है और चला जाता है, लोग भी तारीफ करते हैं और फिर भूल जाते हैं, पर आत्मसम्मान एक बार बन गया तो जीवन भर का अमृत बन जाता है। मेरी कृपा कैसे कार्य करती जानना चाहेगा? मेरी कृपा तू तभी अनुभव करता है जब तू पहला कदम खुद रखता है। तू जैसे ही पहला कदम उठाता है, मैं दूसरा रखती हूँ। तू जैसे ही गिरने लगता है, मैं हवा बनकर तुझे थामती हूँ, पर शुरुआत तेरी करनी है। मेरे बच्चे, मुझे मत देख कि मैं कब कुछ करूँगी, मैं तैयार हूँ। सवाल यह है क्या तू तैयार है? अब मैं तुझे वचन देती हूँ, अगर तू अब इस संदेश के बाद 3 दिन लगातार कुछ नया करेगा, चाहे छोटा हो चाहे इम्परफेक्ट हो, मैं तुझे पहले ही सप्ताह में एक संकेत दूंगी, ऐसा संकेत जो तुझे बता देगा कि तू सही दिशा में है। बस तू 3 दिन और 3 दिन मेरा नाम लेकर काम शुरू कर। माँ काली के नाम से जो शुरू करता है उसे हार कभी छू नहीं सकती। अब सुन, यह तेरे लिए मेरा वरदान है। जिसने खुद को खोकर मेरा नाम लिया, मैंने उसे खुद में समा लिया। जिसने सबके मुंह से न सुनी, मैंने उसके लिए हाथ से दरवाजे खोले। जिसने अकेले चलना सीखा, मैंने उसे भीड़ से ऊंचा बना दिया। अब एक छोटी सी कहानी जो तुझे बदल देगी। एक बार एक युवक जंगल में खो गया, रास्ता नहीं दिख रहा था, डर, भूख और थकावट थी। वो बैठ गया और रोने लगा। तभी एक माँ की मूर्ति प्रकट हुई और बोली, तू इतना क्यों रो रहा है? युवक बोला, रास्ता नहीं दिख रहा, अब क्या?
करू माँ मुस्कुराई और बोली, अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगा तो रास्ता खुद पास आ जाएगा। युवक उठा चल पड़ा। हर कदम पर कुछ न कुछ सामने आता गया। कुछ महीनों बाद वही युवक एक सफल मार्गदर्शक बन गया। और वो माँ कौन थी? मैं थी तेरी माँ काली। अब क्या तू तैयार है? सिर्फ 3 दिन रोज एक कदम, और मैं तेरी माँ काली तेरे साथ हर सांस में। अब बोल मेरे लाल, क्या तू आगे बढ़ेगा या फिर एक और दिन यूं ही जाने देगा? उठ, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तेरी माँ काली तुझे सफल होते देखना चाहती है। मैं जानती हूँ तू बहुत व्याकुल है। तू पूछता है माँ, सब कुछ करके भी क्यों कुछ नहीं होता? मैं मेहनत करता हूँ पर फल क्यों नहीं मिलता? मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? तू जानना चाहता है ना कि तेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो आ, मैं तुझे तेरा भला हुआ इतिहास सुनाती हूँ। मैं तुझे तेरे उस जन्म की कहानी सुनाने आई हूँ जिसे तू तो भूल चुका है, पर मैं नहीं, क्योंकि मैं तो तेरी माँ काली हूँ। न हर जन्म में तेरे साथ तेरे कर्मों की गवाही बनकर खड़ी रही हूँ। मेरे बच्चे, तेरा पूर्व जन्म इस जन्म से बिल्कुल अलग था। इस जन्म में तू भले ही संघर्ष में है, पर पिछले जन्म में तू एक अत्यंत धनवान और वैभवशाली स्त्री थी। हाँ मेरे लाल, तू एक नारी था और तेरे पति उस नगर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक थे। सोने की ईंटें, चांदी की गहनों की पेटियां, नौकर चाकर, बड़ी हवेली तेरे पास सब कुछ था। लेकिन तेरे पास एक चीज की कमी थी, विनम्रता की, करुणा की, प्रेम की। तू सुंदर थी, तेजस्वी थी, पर तेरा हृदय घमंड से भरा हुआ था। जो सेवक तेरे लिए भोजन लाते, तू उनकी थाली छूने से भी परहेज करती। जो स्त्रियां तेरे कपड़े धोती, तू उन्हें इंसान नहीं समझती थी। तेरे पास इतना धन था कि अगर तू चाहती तो सैकड़ों भूखों का पेट भर सकती थी। लेकिन तूने हमेशा कहा, यह सब मेरी सेवा करने को पैदा हुए हैं, मैं क्यों दूं इन्हें? कुछ तेरे जीवन में एक दास था, उसका नाम रघु था। वह तुझसे बहुत विनती करता था, मालकिन मेरी बेटी बीमार है, थोड़ा सा सोना दे दो इलाज के लिए। पर तूने क्या किया बच्चे? तू हंसी और तूने कहा, तेरी बेटी मरे या जिए मुझे क्या, मेरा सोना तेरे जैसे कीड़ों के लिए नहीं है। उस दिन रघु की आंखों में आंसू थे। उसने कोई बद्दुआ नहीं दी, पर उसकी आत्मा से निकला आह, उसकी वेदना, उसका दर्द। ब्रह्मांड ने सुना और वह घड़ी तय हो गई। तेरे अगले जन्म की मेरे प्यारे बच्चे, धन, घमंड और अन्याय की दीवारें कभी स्थायी नहीं होती। कुछ वर्षों में ही तेरे पति का व्यापार गिर गया, लोगों ने धोखा दिया, धन डूब गया और एक दिन तेरे पति की मृत्यु हो गई। तू अकेली पड़ गई। जिस धन को तूने पकड़ रखा था वह तुझसे फिसलता चला गया। तेरे नौकर भाग गए, हवेली बिक गई और अंत में तू उसी दास के दरवाजे पर गई जिसकी बेटी को तूने दुत्कारा था। लेकिन बच्चा, उसका हृदय बड़ा था। उसने तुझे पानी दिया, सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुझसे नफरत नहीं करता, मैं तो यही चाहता था कि तू इंसानियत को समझे। तू रोई, बहुत रो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेरा शरीर बूढ़ा हो गया था, हड्डियां टूटी थीं और अंत में तू एक मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगते हुए अपने प्राण छोड़ गई। क्यों? आज तुझे हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब तू समझा मेरे लाल, आज जो तुझे बार बार असफलता मिलती है, जो तेरे हाथ में आते आते अवसर फिसल जाते हैं, जो तू सच्चा होकर भी दुनिया के सामने झूठा साबित होता है, यह सब तेरे पिछले कर्मों के परिणाम है। तू उस जन्म में सब कुछ पाकर भी मूल्य न समझ सका, इसलिए इस जन्म में तुझे हर चीज संघर्ष से मिलती है। पर सुन मेरे बच्चे, यह सजा नहीं है, यह एक आत्मिक परीक्षा है। तू अब बदल गया है, मैंने तुझे देखा है। तेरी आंखों में पश्चाताप है, तेरे मन में दया है, तेरे कर्मों में ईमानदारी है। अब मैं तुझसे दूर नहीं, अब मैं तेरे हर कर्म का साक्षी और साथी बनूंगी। अब तेरा समय आ रहा है, क्योंकि तू बदल गया है और जब आत्मा बदलती है तो भाग्य रुक नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने जीवन में 3 बातें करनी है। एक, हर दिन सेवा, किसी भूखे को खाना खिला, किसी जरूरतमंद को कुछ दे, चाहे छोटा ही सही, लेकिन रोज सेवा कर दो, कभी घमंड मत करना। तुझे जो कुछ मिलेगा उसमें तू सिर्फ साधन है, देने वाली मैं हूँ। 3, अपने मन को शांत रख, जो बीत गया उसे स्वीकार और जो आएगा उस पर भरोसा रख, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरे साथ है। तेरी झोली अब खाली नहीं रहेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तू अब उस अहंकारी स्त्री जैसा नहीं है। अब तू वह आत्मा है जो प्रेम, सेवा और भक्ति से भरी हुई है।
अब तेरे कर्मों का नया फल तुझे मिलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज स्वयं तुझसे बात कर रही हूँ। अगर तुझे यह संदेश मिला है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। यह मैं स्वयं चाहती थी कि तू इस संदेश को सुने। यह वह पल है जिसका तू इंतजार कर रहा था। मैं जानती हूँ कि तूने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत ठोकरें खाई, बहुत अपमान सहा, बहुत रातें रोते हुए बिताई। पर मेरे लाल, अब तेरी माँ काली तुझसे कह रही है, अब समय बदलने वाला है बेटा। जब यह नया साल आया तो तेरे दिल ने उम्मीद की थी कि यह साल कुछ नया लेकर आएगा, कुछ अच्छा होगा। तूने अपनी आंखों में कई सपने सजाए थे। तूने मेरी मूर्ति के सामने बैठकर कई मन्नतें मांगी थी। तूने यह विश्वास किया था कि इस साल तेरी किस्मत बदलेगी। लेकिन जब महीने बीतते गए, तूने देखा कि परेशानियां कम नहीं हुई, हालात वैसे ही बने रहे। तूने सोचना शुरू किया कि शायद तेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, अब